नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों देखिए बेटा, आपका पेपर का बहुत ही कम समय रह गया, बहुत ही कम समय। इस समय में आपको क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए कि सबसे अच्छे टॉपिक को उठा लो और कम समय में आपका पूरा हो जाए, ये सबसे बेस्ट है। अब मैं देखिए आपके लिए देख रहा जीएस के पेपर में ना, अब जब से कुछ दिनों से ट्रेंड चला है यूपी स्पेशल के भी 3 से 4 क्वेश्चन बन ही रहे हैं आपके लिए। और जब 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम उसको क्यों छोड़ दें, हम उसको भी करके आएंगे, क्योंकि उससे हो सकता है कि और बच्चे करके आए ना आए, हमें उसको करना है। तो देखिए बेटा हम कैसे करते हैं। आज हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये आपकी पहली वीडियो है, ताबड़ तोड़ सीरीज की तरह से लाऊंगा मैं आपको 10 दिन के अंदर 10-10 मिनट की 5-5 10-10 मिनट की वीडियो बना करके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, आप इस वीडियो को जरूर देखना और जरूर देखोगे, आपको जरूर ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके छूटने के नहीं, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, छूटेंगे नहीं अगर आप इन्हें सही से देख रहे हो। इन वीडियो को जरूर ही देखना है और सही से देखना है, क्योंकि ये वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आपके हल होने की उम्मीद है। अब देखिए आज जो हम पहली वीडियो ला रहे हैं, पहली वीडियो एक तरह से भौगोलिक परिचय है, जो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाए तो क्या पता। तो अभी शुरू करते हैं, लगातार वीडियो आपको मिलेंगी और बहुत ही बढ़िया वीडियो होंगी, ये देखना। तो हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। कौन सा शुरू करें? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय से लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों क्वेश्चन बताओ इसे कैसे आप हल्का मान सकते हो। चारों पे अच्छे दमदार क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो कौन सा है बेटा? बलिया है। कौन सा है बेटा? बलिया है। और पूछा जाए पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। पूछा जाए उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। दक्षिणी जिला पूछा जाए तो सोनभद्र है। ठीक है बेटा, इतना तो आपको पता ही है। आपसे पूछा जाए इसके अलावा ये पूछा जाए कि बताओ भाई, उत्तर में कौन सी एक सीमा रेखा निर्धारित करता है, तो हिमालय करता है। क्या करता है बेटा? हमारी सीमा रेखा जो निर्धारित करता है वो हिमालय करता है। कौन कर रहा है? हिमालय यहाँ पर है। अब यहाँ पर बात करें तो इधर अगर पश्चिम की तरफ देखें तो शामली से इधर यमुना नदी, और यमुना नदी बहती है यहाँ तक। और यहीं पर बात करें हम, कौन सी बात करें, ये बात, तो यहाँ पर आती है हमारी कौन सी? विंध्यन श्रेणी भी आती है, विंध्यन श्रेणी भी अलग करती है। और यहाँ बात करें तो ये बिहार और यूपी के बीच में एक नदी निकल जाती है जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी है बेटा? गंडक नदी। तो गंडक नदी को भी हमें याद रखना चाहिए, गंडक नदी। अब बिहार और यूपी के बीच में से बनाते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने लिखा है गोंडवाना लैंड। ये क्या है गोंडवाना लैंड बेटा? तो ये गोंडवाना लैंड बेटा वो है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो चट्टान है ये बना है, तो कैसे बना है? जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो कौन सी लैंड में आती है? अब लैंड भी तो कई प्रकार की है, इंडियन ज्योग्राफी या भारत के भूगोल में ये क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि बताइए ये कि सबसे प्राचीन लैंड कौन सी है, सबसे प्राचीन वो है चट्टान कौन सी होती है? तो आर्कियन सबसे प्राचीन है। और फिर उसके बाद में पूछा जाए कि आर्कियन से भी नवीन है, फिर आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद में आपकी आती है कुंडप्पा के बाद विंध्यन, और विंध्यन के बाद गोंडवाना। अर्थात हमारा उत्तर प्रदेश जो बना है वो बना किससे है? वो नवीन चट्टानों से बना। नवीन चट्टान में आती है गोंडवाना लैंड। कौन सी आती है? गोंडवाना लैंड। क्योंकि ये तो आपको पता है भारत कहाँ से कट के आया था और कैसे मिला था, ये कभी वैसा टॉपिक है, डजन आपको समझाएंगे, मेंस एग्जाम के लिए तैयारी कराएंगे। लेकिन अभी हमें टू द पॉइंट चल रहा है, फैक्ट को देखना है। तो हम फैक्ट देख लेते हैं बेटा। देखिए आगे चलते हैं तो फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है बेटा? 9 राज्यों को स्पर्श करती है। अब देखो मैं आपको बना करके भी दिखाता हूँ चलिए बना के दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों को करती है। अगर यहाँ की बात करें तो ये कौन सा है? यहाँ पर ऊपर HP, कौन सा? HP हिमालय, और ये हिमाचल प्रदेश, और फिर हरियाणा, कौन सा? हरियाणा, फिर दिल्ली, कौन सा बेटा? दिल्ली, दिल्ली के बाद राजस्थान, राजस्थान के इधर MP, और फिर छत्तीसगढ़, ठीक, फिर झारखंड, और झारखंड के ऊपर जाएं तो बिहार, क्या है? बिहार। और बिहार से इधर ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ बीच में नेपाल है, और यहाँ पर क्या है? यूके। यहाँ पर क्या है? यूके। यहाँ बीच में नेपाल है। लेकिन कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है? 9 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। 9 के 9 राज्य लिखा दिया, अर्थात बीच में क्या है? उत्तर प्रदेश है। बीच में क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, क्योंकि जो सीमा रेखा उसकी सबसे लंबी है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बनते हैं तो वो बताते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कहाँ है? मध्य प्रदेश को। और सबसे छोटी कहाँ पर टच होती है? केवल हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। अब पूछा जाए सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है बेटा। क्यों? क्योंकि वो MP में ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे घुसा हुआ है MP में, 3 तरफ से वो MP से टच होता है। ठीक है, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। देख लो वही बात हो गई। क्यों 3 तरफ से? जब मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य से घिरा है तो इसलिए सबसे कम जिलों को स्पर्श कर रहा है, सबसे कम जिलों को। अगला क्वेश्चन आता है सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? तो वो सोनभद्र है। 4 कौन कौन से? इसमें MP भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, झारखंड भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है। ये 4 जिलों को स्पर्श कर देता है। कौन? सोनभद्र। 4 राज्यों को, सॉरी 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र जिला। ठीक है,
सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो 9 जिलों को स्पर्श करता है बदायूं। बदायूं की सीमा रेखा 9 जिलों से टच होती है बेटा उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से बनाते हैं बेटा? यहाँ बनाते हैं वो इस जगह पर, है ना। आपको पता होगा इधर गोरखपुर पड़ता है ऊपर की तरफ ना, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है ना, ये सारी चीजें ऊपर ऊपर जो जिले पड़ते हैं, महाराजगंज है, बलरामपुर है, ये वाले, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? वो भी नेपाल के साथ बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो और पॉइंट क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का? अगर कुल भौगोलिक की बात करें, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, 2,40,928 वर्ग किमी है हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, जनसंख्या की दृष्टि से हम कौन से स्थान पर आते हैं भारत में? फर्स्ट स्थान पर आते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन से स्थान पर आते हैं बेटा? 4th स्थान पर आते हैं। कौन से पे? 4th स्थान पर आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्र, अच्छा यहाँ पर क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े जो अब बता रहा हूँ नीचे वाले, ये है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़े, क्योंकि अभी 2021 की हुई नहीं है, तो आपको याद रखना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई। ठीक है, फिर इसके बाद लेते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। इससे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? वो गाजियाबाद का। उससे ज्यादा किसका? संत रविदास नगर का। लेकिन सबसे ज्यादा वाला पूछा जाए तो वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा बेटा? लखीमपुर खीरी। अब पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहा जाता है और यहाँ मुरादाबाद और गाजियाबाद, तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद ऐसे बात करके भी याद कर सकते हो। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है बेटा, महोबा सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, और जबकि सबसे कम क्षेत्रफल किसका? हापुड़ का। ध्यान रखना, सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़, सबसे ज्यादा जनसंख्या वो सबसे कम जनसंख्या महोबा, सबसे महोबा। ठीक है बेटा, ऐसे ही करके हम उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब आपको कराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति कराने वाले, उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब जो पोट्री के सामान है, कहाँ पे क्या बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ बताएं। इतिहास बताएंगे उसका, और जो भूगोल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताएंगे। और तो और उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को भी अलग से पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को, ये ताबड़तोड़ सीरीज आपके लिए लाए हैं। ये 10 दिन में 10-10 मिनट से भी कम की वीडियो रहेंगी और आपके लिए बड़े यूजफुल रहेंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद आज।